Okay, now the next question is question number 5. A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, एक डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक हिल है, हिली एरिया है, वहां पर ट्रक क्या कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है। सो दिस इज ए ट्रक विच इज रोलिंग डाउन फ्रॉम द हिल और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। मान लीजिए वो एक्सेलरेशन ए है और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, और इस क्वेश्चन में गिवन है दैट इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। ये 400 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है 20 सेकेंड्स में। तो ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ट्रेवल करता है 400 मीटर, इस पोजीशन तक आ जाता है इस पोजीशन से, और इसमें कितना टाइम ले रहा है, इट इज टेकिंग 20 सेकेंड्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं हम लोग, स्मॉल एस से लिखते हैं। सो 400 मीटर की डिस्टेंस इन 20 सेकेंड्स, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फाइंड एक्सेलरेशन। आपको एक तो क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होंगी, फाइनल वेलोसिटी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सेलरेशन को हम लोग सेकंड इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, तो उस केस में हमें फाइनल वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको बता रखी है। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है, रेस्ट में था, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू होगी, और वो कितनी है, 0। तो ये सब गिवन है, इसके बेसिस पर हम कौन सी इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है और तीनों इक्वेशन के अंदर एक्सेलरेशन आता है। तो एक्सेलरेशन तो तीनों से कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, फाइनल वेलोसिटी तो गिवन नहीं है। अगर फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है तो हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए होगी जिसमें इनिशियल वेलोसिटी आए, टाइम आए और डिस्प्लेसमेंट आए। ये डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, 400 मीटर की ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये सब क्वांटिटीज गिवन है, सिर्फ इसमें से क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हम लोग एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में और इसमें गिवन है कि जो ट्रक है उसका मास है 7 मेट्रिक टन। इसका मास गिवन है 7 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। 1 मेट्रिक टन का मतलब कितना होता है, 1000 किलोग्राम। तो ये कितने किलोग्राम का हो जाएगा, 7 मेट्रिक टन है तो 7000 किलोग्राम का हो जाएगा। तो मास आपको गिवन है, और क्या कैलकुलेट करना है कि इस ट्रक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो ये सारी क्वांटिटीज गिवन है, और इन क्वांटिटीज के बेस पर हम लोग फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर आई विल राइट द आंसर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन क्वांटिटीज। गिवन क्वांटिटीज में आपको ये बता रखा है कि ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी जो स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। इनिशियल स्पीड जो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, बिकॉज ट्रक इज एट रेस्ट इनिशियली। आफ्टर दैट यू हैव गिवन द डिस्प्लेसमेंट 400 मीटर। 400 मीटर का डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और टाइम आपको बता रखा है, इट इज टेकिंग 20 सेकेंड टू कंप्लीटिंग द जर्नी ऑफ 400 मीटर। 400 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 20 सेकेंड्स का टाइम उसको लग रहा है। एक चीज और गिवन है, मास गिवन है, वो मेट्रिक टन में दे रखा है, तो हम इसको किलोग्राम में लिख देंगे। सो द मास इज गिवन 7 metric tons and we will convert it into the kilograms। तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, 7 into 1000 and it will become in kilogram। so the mass is 7000 kilogram। okay, तो ये सब क्वांटिटीज इसमें गिवन है। so first of all we have to calculate the acceleration of the truck। so in the first case we are calculating
एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। Using second equation of motion, second equation is S is equal to ut plus half at square. Values put करते हैं. Displacement is 400, initial velocity 0, time is 20. ये ब्रैकेट में लिखेंगे ut को. फिर इसके बाद में आएगा half at square, 1/2 acceleration and time is given 20. So this is 20 square. 80 square होता है ना, तो 20 square लिख देंगे इसको. Okay, so now we will calculate this one. 400 is equal to 0 into 20. This will become 0, and 1/2 into a into 20 square. 20 square करोगे, this will be 400. और ये 400 ये 2 से कैंसिल होगा, हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कैंसिल होगा, it will become 200. So the next statement will be 400. ये 0 को ऐड करके लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ये लिखते हैं a into 200, एक्सेलरेशन into 200. ये 200 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा. So acceleration will be 400 divided by 200. So acceleration is 2 meter per second square. ये कैंसिल हो जाएगा. 200 into 2, this will be 400. ये कैंसिल हो जाएंगे. तो आंसर आएगा 2 meter per second square. This is the acceleration of the truck. And we have also calculated the force exerting on the truck. Find the force acting on the truck. अब तो फॉर्मूला ही अप्लाई करना है डायरेक्ट. सेकंड क्या है? सेकंड इज force acting on the truck. So we will apply the formula of force. F is equal to ma, mass into acceleration. मास इंटू एक्सेलरेशन. वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे. वैल्यू पुट करते ही ये कितना हो जाएगा? मास कितना है? 7000 किलोग्राम. एसआई यूनिट में लिखा जाएगा. सो किलोग्राम इज एसआई यूनिट. एंड एक्सेलरेशन अभी कैलकुलेट किया हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो द फोर्स इज 14000 न्यूटन. दिस इज द सॉल्यूशन. ये इसका सॉल्यूशन है. तो ट्रक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा और उसके बाद में ये कितने फोर्स को, इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा? 14000 न्यूटन का. तो इसी 14000 न्यूटन के फोर्स की वजह से ये रोल डाउन करेगा फ्रॉम द हिल. सो यू हैव टू नोट डाउन दिस सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन आपको नोट करना है इन द फेयर नोटबुक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सुनिए. A stone of 1 kilogram is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? देखिए, इसमें ये बताया गया कि एक फ्रोजन लेक है. ये फ्रोजन लेक का सरफेस है और इसके ऊपर क्या किया जा रहा है? एक स्टोन को थ्रो किया जा रहा है और वो जो स्टोन है 20 मीटर पर सेकंड से हम उसको थ्रो करते हैं. तो मान लीजिए ये वो स्टोन है जिसको हम लोग यहाँ से थ्रो करना स्टार्ट कर रहे हैं और ये इसके ऊपर क्या करेगा? स्लाइड करता हो जाएगा. सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 20 मीटर पर सेकंड एंड आफ्टर सम टाइम इट विल कम्स टू द रेस्ट. और ये जो स्टोन है ये लास्ट में रेस्ट में आ जाएगा. ये क्वेश्चन में गिवन है. सो इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड. And after moving the distance of 50 meter. So as per the question, we are throwing a stone which is sliding over the surface of a lake
and it is traveling the distance of 50 meter and then comes to the rest. Why it is coming to the rest? Because of the friction force. देखिए हमने जब इसको थ्रो किया, थ्रो करने के बाद हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं. अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द दिस सरफेस. तो सरफेस और इसके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है और वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा. अगर वो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो जरूर उसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को क्या माना है? पॉजिटिव. देखो मैंने क्या लिखा है, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि प्लस 20 मीटर पर सेकेंड है. सो दिस डायरेक्शन वी हैव टेकन प्लस, so force will the friction force will exert on the opposite direction of the motion, so this will become negative. तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कैसा आएगा? ये नेगेटिव आएगा. तो ये सब क्वांटिटीज आपको क्वेश्चन में गिवन है. इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? इसके सॉल्यूशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं. फोर्स कैलकुलेट करके बताना है. फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए? एक्सेलरेशन. स्टोन का मास आपको गिवन है 1 किलोग्राम. So now the answer 6. Mass is given. So first of all we will write the given quantities. Given quantities are mass 1 kilogram. After that, initial velocity. The stone is thrown with a velocity of 20 meter per second. इसको 20 meter per second से throw किया जा रहा है. Final velocity 0 meter per second. Why? Because it is given in the question, comes to rest. After that, the distance is also given. Distance traveled by the stone, it is given 50 meter. ये 50 meter given है. So first of all we have to calculate the acceleration. Acceleration calculate करके बताना है. अब देखिए टाइम गिवन नहीं है. अगर टाइम गिवन नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन से एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि फिर दो क्वांटिटीज अननोन हो जाएंगी, एक्सेलरेशन भी अननोन हो जाएगा, टाइम भी अननोन हो जाएगा, तो इससे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते. सेकंड इक्वेशन में ut प्लस हाफ at स्क्वायर आता है और इसमें फिर से टाइम क्वांटिटी गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो ये इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकते. हमें ऐसी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी जिसमें टाइम नहीं आता हो. सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20 दे रखी है. एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है. डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना दे रखा है? 50 मीटर एज पर द क्वेश्चन. सो वी विल यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड द एक्सेलरेशन. तो फोर्स की कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने वाले हैं. सो वी विल फाइंड द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आंसर है नेगेटिव एक्सेलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. पहले 20 मीटर पर सेकंड से उसको थ्रो किया था, बाद में वो रेस्ट में आ गया, मतलब कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है. अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है तो एक्सेलरेशन का नेगेटिव आना कंपलसरी है. सो वी विल फाइंड द एक्सेलरेशन यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. using third equation of motion. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. वैल्यूज पुट करेंगे. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, so 20 square plus 2 into acceleration we have to find, and displacement is given 50. So the next statement will be, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 20 square, this will be 400, 2 into 50, 2 into 50 कितना हो जाएगा? 100 into acceleration. ये 400 को हम इधर शिफ्ट करते हैं, so it will become -400. ये प्लस क्या है? इसको इधर शिफ्ट करेंगे, so it will become -400, -400. So the next statement will be, और यहाँ क्या रह जाएगा? 100 into acceleration. तो इस तरफ हमने लिखा 100 into acceleration और 400 को उस तरफ शिफ्ट किया, so it will become -400. So acceleration is equal to
-400, ये 100 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 100, कैंसिल करेंगे, एक्सेलरेशन विल बी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, so acceleration is -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। So now we will calculate force, or you can say that friction force फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F is equal to ma, mass is given 1 किलोग्राम and acceleration is -4, तो ये दोनों वैल्यूज को हमने पुट किया, so it will experiencing, this stone is experiencing -4 न्यूटन फोर्स, ये -4 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ड्यू टू विच इट इज कमिंग टू द रेस्ट आफ्टर सम टाइम। ये 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद किस में आ जाएगा, ये रेस्ट में आ जाएगा, सो दिस इज द आंसर। तो स्टोन और जो सरफेस है उसके बीच में 4 न्यूटन का फोर्स काम करेगा, इस फोर्स की वजह से स्टोन रेस्ट में आएगा।